जी हां, चुनी जानी है नगर सरकार और अब निकाय चुनावों को लेकर तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। मैं हूं आरती देशवाल और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम नगर सरकार। सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक और बैठक में साफ होगी सिंबल पर चुनाव लड़ने पर तस्वीर। जी हाँ, तस्वीर ये साफ होगी कि क्या कांग्रेस अपना ये चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये कांग्रेस की बैठक है और आज की ये विधायक दल की बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि निकाय चुनावों की तैयारियों में तमाम पार्टियां जुट गई हैं। इस बीच कांग्रेस की तरफ से ये फैसला आना फिलहाल बाकी है कि कांग्रेस क्या निकाय चुनावों को अपने सिंबल पर लड़ने वाली है। तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, खास करके निकाय चुनाव को लेकर। इसके अलावा अन्य मुद्दे भी रहेंगे जिसको लेकर की इस बैठक में चर्चा होगी। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि कांग्रेस की तरफ से इन निकाय चुनावों में क्या रणनीति अपनाई जा रही है। खास बात ये रहेगी देखने वाली कि क्या कांग्रेस निकाय चुनाव में अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने वाली है। और कांग्रेस के निकाय चुनावों की तैयारियों को देखते हुए आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है। बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। इस बैठक के बाद ही साफ होगा कि कांग्रेस निकाय चुनावों में क्या सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। तो निकाय चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां जुट गई हैं। तमाम पार्टियां अब बैठकें कर रही हैं और इसी बीच कांग्रेस की तरफ से आज की बैठक की जा रही है। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, चंडीगढ़ में हो रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। आज की बैठक में कांग्रेस की तरफ से ये फैसला लिया जा सकता है कि कांग्रेस निकाय चुनाव में सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या नहीं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, चंडीगढ़ में हो रही है। एक और बड़ी खबर, निकाय चुनाव को लेकर खबरें अभी तक पर बोले हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल। निकाय चुनाव में बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने पर बोले हैं विवेक बंसल। बीजेपी हमेशा से अवसरवाद की राजनीति करती आई है। विवेक बंसल ने आगे कहा कि सत्ता में आने के लिए सहयोगी पार्टियों का सहारा लेती है बीजेपी। इसके साथ ही विवेक बंसल ने कहा कि बीजेपी चाहे हर हथकंडे अपना ले, निकाय चुनाव में बीजेपी की हार होगी। प्रदेश की जनता परेशान है और चुनाव का इंतजार कर रही है। विवेक बंसल की तरफ से बड़ा बयान बीजेपी को लेकर दिया गया है। तो निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल का बयान काफी महत्वपूर्ण है। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी और जेजेपी इस बार निकाय चुनाव में अकेले चुनावी रण में उतरे हैं और बीजेपी की तरफ से पहले इसका ऐलान किया गया कि अकेले चुनावी रण में उतर रहे हैं निकाय चुनाव के, और इसीलिए बीजेपी को निशाने पर लेते नजर आए हैं विवेक बंसल। उनकी तरफ से कहा यह गया है कि बीजेपी की तरफ से अवसरवाद की राजनीति की जाती है। बड़ा बयान है और बड़ा आरोप भी है। ये अपने आप में ये तो बीजेपी की जो ख़ासतौर से जो उनकी एक स्वार्थवश कहिए या जो अपॉर्चुनिस्टिक राजनीति है, अवसरवाद की राजनीति है, उसको दर्शाता है। सत्ता में जब आना होता है तब एन केन प्रकेन चाहे कितनी भी विपरीत आपकी उनसे नीति हो, वो उसको आप साथ ले लेते हैं। आज अब पता नहीं क्या संदेश इसके पीछे, क्या स्वार्थ, क्या निहित है इसके पीछे, इस रणनीति के पीछे अलग अलग लड़ने का, ये मेरी समझ से बाहर है। पर मैं इतना कह सकता हूँ कि बीजेपी हर हथकंडे अपना ले, पर निकाय चुनाव में उनको बहुत बड़ी विफलता मिलेगी और जनता आज आतुर है कि किस तरीके से बीजेपी को दरकिनार किया जाए। एक और बड़ी खबर, निकाय चुनाव में बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने पर जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, हमने तो हमेशा गठबंधन का धर्म निभाया है। अजय चौटाला ने आगे कहा कि हमने इस बार भी साथ लड़ने को कहा था। अकेले लड़ने का जो फैसला है वो बीजेपी का है। हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। अजय चौटाला की तरफ से ये बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि हम गठबंधन धर्म निभाते आए हैं, हम
बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को भी तैयार थे, लेकिन अब जब बीजेपी अलग से चुनाव लड़ रही है, अकेले चुनाव लड़ रही है, तो जेजेपी अकेले चुनावी रण में अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। अजय चौटाला का महत्वपूर्ण बयान ये है। हमने तो जब से सरकार बनी है गठबंधन धर्म निभाया है। पीछे 2 बाई इलेक्शन हुए विधानसभा के, उनमें भी हमने उनका साथ दिया और उन्हें चुनाव लड़वाया। अब उनका पार्टी का ये निर्णय है कि हम ये चुनाव फ्रेंडली लड़ेंगे और अलग लड़ेंगे, तो ये उनका निर्णय है, वो फ्रेंडली लड़ लेंगे। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, यही की पार्टी अलग अलग वोट मांगोगे जाके। अब जब उनका फैसला है ये, हमारा फैसला नहीं है। हमने तो अब भी यही कहा था बार बार कि हम मिल कर के लड़ेंगे। हमारी तरफ से किसी ने कभी आज तक कहा हो कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो बताओ जी। अब उनका निर्णय है, ये उनसे पूछो। तो ये गठबंधन की जो परंपरा है, इसके खिलाफ निर्णय नहीं लिया गया है कल बीजेपी द्वारा? अब ये बात उनसे पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो आप? जी, तो जेजेपी सिंबल पे चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेंगे। तो मेन मुद्दे क्या रहेंगे? शहरी निकाय के चुनाव शहर के स्थानीय मुद्दों पे ही लड़े जाते हैं, उन्हीं के मुद्दों पे लड़ेंगे। एक और बड़ी खबर है, निकाय चुनाव में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर बोले कृषि मंत्री जेपी दलाल। ये मुद्दे यूपी चुनाव में भी थे। जेपी दलाल ने आगे कहा, जनता बीजेपी और पीएम मोदी की नीतियों के साथ है। जेपी दलाल की तरफ से ये बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों की आज बात हो रही है, ये मुद्दे यूपी चुनाव के समय पर भी थे। तो जेपी दलाल की तरफ से बयान ये दिया गया, कहा गया कि जिन मुद्दों की आज बात हो रही है, ये मुद्दे यूपी चुनाव के समय भी थे और जनता प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की नीतियों को पसंद कर रही है। निकाय चुनाव को लेकर ये बयान कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ से दिया गया है। तो निकाय चुनाव पर ग्राउंड रिपोर्ट आपको हर दिन खबरें अभी तक के संवाददाता दिखाते हैं। हांसी, नूहू, बहादुरगढ़ और फतेहाबाद से हमारे संवाददाताओं ने जमीनी हालात जाने हैं, आम जनता के मन को टटोला है, जमीन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की है। निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से जायजा लेते नजर आए हैं। आम जनता के मन को टटोला, स्थानीय मुद्दों पर बातचीत की, कितना काम हुआ, कितना काम बाकी है, तमाम मुद्दों को लेकर आम जनता की राय ली गई है। तो बड़ी खबर बता दें कि फतेहाबाद में नगर परिषद के लिए नामांकन शुरू। नगर परिषद के 27 वार्डों और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। और आपको बता दें कि जिला परिषद के सीईओ को नियुक्त किया गया है रिटर्निंग के लिए। यहां पर जिला परिषद के सीईओ को नियुक्त रिटर्निंग कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहां पर निकाय चुनाव की तैयारियां अब तेज होती नजर आ रही है। 27 वार्ड और अध्यक्ष पद के लिए यहां पर चुनाव होना है, नामांकन शुरू है। और नगर परिषद के कुल 27 वार्ड और अध्यक्ष पद के लिए यहां पर चुनाव होना है। और यहां पर जिला परिषद के सीईओ को रिटर्निंग अफसर नियुक्त किया गया है। 4 जून तक नामांकन की प्रक्रिया चलने वाली है। तो 4 जून तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। और आपको बता दें कि जिला परिषद के सीईओ को रिटर्निंग अफसर यहां पर नियुक्त कर दिया गया है। 4 जून तक नामांकन की प्रक्रिया चलने वाली है और आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फतेहाबाद में नगर परिषद के लिए नामांकन शुरू कर दिया गया है। और अब खबर आपको दिखाएंगे कि आम जनता के मन में क्या है निकाय चुनाव को लेकर। फतेहाबाद से जायजा लिया है खबरें अभी तक के संवाददाता ने। नगर निकाय चुनाव को लेकर आज से प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज से नगर निकाय के जो चुनाव हैं उनकी नामांकन की प्रक्रिया नगर परिषद कार्यालय के अंदर है, वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वहाँ कार्यालय के अंदर आ चुके हैं और अपनी जो प्रक्रिया है
जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। अभी तक जो है आज जो नामांकन के लिए जो है आज तक कोई नहीं आया है, और नामांकन की क्या प्रक्रिया रहेगी हम बातचीत करेंगे। आरओ है, रिटर्निंग अधिकारी है, उनसे बातचीत करेंगे हम। जी सर, बताइए क्या प्रक्रिया है नामांकन? हाँ जी, नॉमिनेशन आज से स्टार्ट हो चुके और 4 तारीख तक लिए जाएंगे। 6 को इनकी स्क्रूटनी है, 7 को विड्रॉल है और 7 को ही 3 बजे के बाद सिंबल अलॉटमेंट है। तो क्या और विशेष क्या इसमें मांगा गया है? कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हो गए पूरे एरिया में लग चुका है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे 27 वार्ड हैं, एक प्रधान पद है। इन 28 सीटों के लिए चुनाव होगा। 19 को वोटिंग है और इसके बाद जो 22 को काउंटिंग है। तो और जो नामांकन देने वाले जो वो हैं वो उनको क्या क्या उनसे मांगा गया, क्या क्या चीज़? नामांकन के में यही मांगा गया जो सरकार की नोटिफिकेशन के मुताबिक अपनी एनओसीज लेकर हैं, उनकी क्वालिफिकेशन है उसके मुताबिक है। एक जो क्लैरिफिकेशन था, काफ़ी हद तक लोग आ रहे थे, जो प्रपोजल है उनका कि उनको भी एनओसीज देनी पड़ेंगी। और कल इलेक्शन कमीशन से क्लियर किया भी उनको कोई प्रपोजल को अपने एनओसीज वगैरह देने का उसका कोई प्रावधान नहीं, सिर्फ उसका वोट में नाम होना काफ़ी है। तो क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है? क्वालिफिकेशन उसके कैंडिडेट के पद के मुताबिक है। जो अपना कैटेगरी अनरिजर्व्ड है, प्रेसिडेंट के लिए 10th है, वुमेन एससी के लिए 8th है, एससी वीमेन के लिए 8th है। और जो मेंबर के लिए है अनरिजर्व्ड 10th है, वीमेन एससी के लिए 8th है और एससी वीमेन के लिए 5th है। तो यही कितने बजे तक ये जो 3 बजे तक लिए जाएंगे। 4 कौन सी डेट तक? 4 तारीख तक जी। इन्होंने बताया कि जो प्रक्रिया है, इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होकर जो 4 जून है, 4 जून तक जो प्रक्रिया है ये चलेगी और उसके बाद जो है जो कैंडिडेट हैं वो अपना प्रचार शुरू कर सकते हैं। खबरें अब तक के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह। और अब एक बड़ी खबर बहादुरगढ़ से, जहां पर नगर परिषद चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर परिषद में 31 वार्डों और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। लघु सचिवालय में मुफ्त मिल रहे हैं नॉमिनेशन फॉर्म और एसडीएम भूपेंद्र सिंह को यहां पर रिटर्निंग अफसर बनाया गया है। यहां पर 4 जून तक नामांकन की प्रक्रिया चलने वाली है। तो एसडीएम भूपेंद्र सिंह को रिटर्निंग अफसर बनाया गया है और 4 जून तक नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। उसके बाद स्क्रूटनी होगी, उसके बाद नाम वापसी का दिन होगा। तो नगर परिषद में यहाँ पर 31 वार्डों और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना के नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। 4 जून तक नामांकन भरने की प्रक्रिया रहने वाली है और लघु सचिवालय में मुफ्त में नॉमिनेशन फॉर्म मिल रहे हैं। एसडीएम भूपेंद्र सिंह को रिटर्निंग अफसर बनाया गया है। बहादुरगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर आम जनता क्या सोचती है, फिलहाल क्या वहां पर नजर आ रहा है, क्या हलचल नजर आ रही है निकाय चुनाव को लेकर, दिखा रखे हैं खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप धनखड़। नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 4 तारीख तक ये प्रक्रिया चलेगी। बीच में 2 तारीख की सरकारी छुट्टी होने के कारण अवकाश रहेगा, सिर्फ उस दिन नामांकन प्रक्रिया बंद रहेगी। इस वक्त हम खड़े हैं बहादुरगढ़ के लघु सचिवालय में, जहां पर एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, फॉर्म भी दिए जा रहे हैं। अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं जो आने जाने वाले जितने भी प्रत्याशी हैं उन्हें समझाने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से नामांकन प्रक्रिया चलेगी और किस तरीके से उन्हें फॉर्म भरना है। 14 पन्नों का फॉर्म यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया के लिए रखा गया है। हर एक पन्ने पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर होने ज़रूरी है, हर पन्ने को अटेस्ट करवाना ज़रूरी है। इतना ही नहीं, जो चुनाव खर्च है उसका ब्यौरा भी चुनाव के बाद लिया जाएगा। लेकिन हेल्प डेस्क की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि जो भी यहाँ पर नामांकन पत्र दाखिल करने वाले लोग हैं वो यहाँ आएँ, फॉर्म लें और उनके साथ ही चेक लिस्ट भी दी जा रही है कि किस किस तरीके की जो उन्हें सेवाएं हैं जो फॉर्म के साथ लगानी पड़ेंगी वो भी उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है। अधिकारी हमारे साथ मौके पर मौजूद हैं, नगर परिषद के ईओ हैं रोहिला जी, संजय रोहिला। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कितने लोग अब तक एनओसी लेकर आपसे जा चुके हैं नगर परिषद से? नगर परिषद में रूटीन में एनओसी हम जारी कर रहे हैं और लगभग 150 से प्लस में हमने एनओसी को इशू कर दिया गया है। यहाँ क्या प्रक्रिया चल रही है अभी? किस तरीके से जो लोग आ रहे हैं उन्हें टैकल किया जा रहा है? यहाँ पर तो जैसे आज से नामांकन शुरू है तो हेल्प डेस्क बनाई गई है, नॉमिनेशन फार्म दिए जा रहे हैं, साथ में
अगर इलेक्शन एक्सपेंडिचर भी कोई लेना चाहता है तो वो भी हम उसको दे रहे हैं। बिल्कुल, रजिस्टर भी दिया जा रहा है। कोई जो खर्च का ब्यौरा देने के लिए भी रजिस्टर रखा गया है। 14 पन्नों का एक नॉमिनेशन फॉर्म है जिसे लेने के लिए यहाँ पर ये देखिए उम्मीदवार जो उम्मीदवारी अपनी दर्शा रहे हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। युवराज पहले पार्षद थे, इनसे भी जानने की कोशिश करें किस तरीके की कोई दिक्कत परेशानी तो महसूस नहीं हो रही है यहाँ पर हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, प्रशासन बहुत अच्छी सुविधा दे रहा है। और आप लोगों का भी भाई प्रवीण भाई धन्यवाद करता हूं जो आपने पूरे शहर में ये मैसेज फैलाया है, क्या क्या चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, आपने जो ये बताया ना सारे शहर में ग्रुपों में फैल गया है। बहुत अच्छा आप लोगों का, पत्रकार भाइयों का धन्यवाद, जो भाई पार्षद भाई जो उठ रहे हैं उनका सहयोग करने के लिए। बिल्कुल, लगातार जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, फॉर्म भरने के लिए लेकर जा रहे हैं। पहले ये लेकर फॉर्म लेके जाएंगे, उसके बाद भरेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 4 तारीख तक नॉमिनेशन चलेगा, इसके बाद चुनाव चिन्ह इन्हें दिए जाएंगे, स्क्रूटनिंग होगी और उसके बाद इलेक्शन प्रक्रिया चलेगी। 19 तारीख को करीब बहादुरगढ़ के 1,33,000 वोटर्स अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें से करीब 71,000 पुरुष हैं और बाकी महिलाएँ हैं। इतना ही नहीं, लगातार जो प्रक्रिया है उस पर नज़र बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षकों की ड्यूटी भी लगाई गई है। प्रदीप धनखड़, खबरें अभी तक, बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ को लेकर निकाय चुनाव से जुड़ी कुछ खास जानकारियां भी आपको देते हैं ग्राफिक के जरिए कि आखिर निकाय चुनाव में फिलहाल क्या कुछ नजर आ रहा है बहादुरगढ़ में। तो 14 पन्नों का यहां पर नामांकन पत्र है जो कि भरना होगा। सुबह 11 से 3 बजे तक नामांकन यहां पर भरे जाएंगे और 14 के 14 पन्नों पर जो प्रत्याशी होगा उसे दस्तखत करने होंगे, अटेस्ट करवाना होगा। उम्मीदवार के घर में चालू शौचालय होना जरूरी है, यानी कि शौचालय होना जरूरी किया गया है। और सहकारी बैंक, बिजली विभाग और नगर परिषद की एनओसी लेना जरूरी कर दिया गया है और यह एनओसी लगातार भावी उम्मीदवार, भावी प्रत्याशी ले भी रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर 3,000 रुपये जमा करवाने की जमानत राशि रखी गई है। इसके अलावा प्रधान पद का जो उम्मीदवार खर्च कर सकता है वो 16 लाख रुपए तक का खर्च है। बड़ी खबर है, नूह से नूह में नगर परिषद के लिए चुनाव होंगे और 10,500 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 13 वार्डों के प्रत्याशी हैं जो कि तैयार है, यहाँ पर तैयारियों में जुटे हैं और मूलभूत मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोट डाला जाएगा, मताधिकार का इस्तेमाल होगा। मुद्दे क्या रहते हैं, समस्याएं क्या रहती हैं, वो देखते हैं। और नूह से खबरें अभी तक के संवाददाता कासिम खान दिखा रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का डंका बज चुका है। नूह नगर पालिका इस बार नगर परिषद बन चुकी है और पहली बार नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। नूह शहर में तकरीबन 10,500 मतदाता हैं और 13 वार्ड हैं। मतदाता इस बार नई टीम चुनने के लिए पूरे उत्साह से लबरेज दिखाई दे रहे हैं। तो जिला प्रशासन ने भी चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नूह शहर एक ऐतिहासिक शहर है। इस शहर से दुनिया भर में इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ है। इसके अलावा भी यहाँ शिव मंदिर है जो काफी प्राचीन है और काफी प्रसिद्ध है। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ आपसी भाईचारे के साथ सदियों से मिलजुल कर रह रहे हैं। चंद दिन बाद अगले महीने में नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं। नगर परिषद के दावेदार लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं और आवेदन करने के लिए जिन जिन दस्तावेजों को मांगा गया है उनकी खानापूर्ति करने में जुटे हुए हैं। कासिम खान। सामान्य लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नगर परिषद चुनाव को वो कैसे देखते हैं और इस बार पहली बार नूह में नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है तो उनको क्या उम्मीदें हैं। जी बहुत बड़ी खुशी है जी, नगर परिषद बन गई हमारे यहाँ, पर नगर पालिका थी। बहुत अच्छी बात है, सरकार का धन्यवाद। इसमें जो है ना सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। शहर का विकास होगा, अच्छा काम है। जब शहर में सीवर लाइन हो और हो अपने इसकी अच्छी उम्मीद रख रहे हैं लोग। मदद तंवर जी हमारे साथ हैं, वो पहले भी पार्षद रहे हैं, शहर को बारीकी से समझते हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार किस किस के बीच में मुख्य मुकाबला है, क्या तैयारियां चुनाव को लेकर के चल रही हैं और सीधा इस बार चेयरमैनी का चुनाव हो रहा है तो उसको वो कैसे देखते हैं। अब की बार नूह नगर पालिका नगर परिषद में तब्दील कर दी गई है
उस चीज़ को लेकर के शहर में खुशी भी है, क्योंकि उसी हिसाब से बजट आएगा तो लोगों को उम्मीद है कि भारी विकास कार्य हो सकेंगे। चुनावी फाइट की बात करें तो अभी कैंडिडेटों ने अपने नॉमिनेशन किए नहीं हैं। कैंडिडेटों ने नॉमिनेशन करने के बाद 7 तारीख को जब विड्रॉल हो जाएगा तो सभी कैंडिडेट सामने आएंगे, तो सबका पता चलेगा कि कौन का किससे मुकाबला रहेगा। शहर में पिछले 5 सालों से भ्रष्टाचार में लिप्त थी नगर पालिका थी। सरकार का धन्यवाद है कि नगर परिषद बनाई है। इस बार नए चेहरे आएंगे, विकास होगा। पुराने बर्त के देख लिए हैं और नगर परिषद बनी है तो बजट भी ज्यादा आएगा। अभी मुकाबला तो तब कह सकते हैं जब नॉमिनेशन हो जाएगा, नॉमिनेशन विड्रॉल हो जाएगा, लोग सामने आएंगे और उम्मीद है नया चेहरा, अच्छा चेहरा हो जो शहर को, पूरे शहर को साथ लेके चले। नगर पालिका नुहू का भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा चुनाव में बनने जा रहा है। कासिम खान, खबरें अभी तक, नुहू मेवात। और अब एक बड़ी खबर है हांसी से। हांसी में नगर परिषद के लिए चुनाव यहां पर होगा। गंदगी और जर्जर सड़कों को लेकर लोग परेशान हैं। मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको लेकर आम जनता वोट डालने वाली है। तो इस बार हांसी में जो मुद्दे हैं वो गंदगी से जुड़े हुए हैं, जर्जर सड़कों से लेकर जुड़े हुए हैं और कई जगह ऐसी हैं जहां पर सड़कें टूटी हुई हैं जिनको बनाने की मांग आम जनता करती रही है। खबरें अभी तक के संवाददाता कुलदीप सिंह दिखा रहे हैं खास रिपोर्ट। पूरे प्रदेश भर में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और तमाम पार्टियां जो है निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। इस वक्त हम हिसार जिले के हांसी क्षेत्र में है। यहाँ जो है नगर परिषद का चुनाव होना है और कुछ लोग हमारे साथ हैं हांसी के लोकल, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे उनके हैं, क्या कुछ समस्याएं रही हैं पिछले नगर पालिका के नगर प्रधान के कार्यकाल में, क्या कुछ समस्याएं रही हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जो पिछले लंबे समय से अभी तक उनका समाधान नहीं हुआ। इस चुनाव में किस बात पर लोग वोट देंगे? सर, निकाय चुनाव होना है, क्या समस्याएं रही हैं जो इस बार बड़े मुद्दे बनेंगे चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो अभी खबरें अभी तक का चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो हांसी की जनता की आवाज़ सुनने के लिए हमारे यहाँ पे आई। सबसे पहले मुद्दा तो है जी सफाई का। हमारे हांसी में कहीं चले जाओ आप, किसी भी रोड पे, किसी कॉलोनी में, किसी भी गली में सफाई की सबसे बड़ी समस्या है। किसी भी एरिया में चले जाओ आज सफाई कहीं भी नहीं है। दूसरी समस्या है जी रोड की और गलियों की। आज आप रोड बनने से पहले ही रोड टूट जाती है या फिर गली बनने से पहले गली टूट जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। आज मेरा भी मन है कि मैं इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि वार्ड के हालात मैंने जो देखे हैं वो बहुत बद से बदतर हो चुके हैं। इसलिए हम भी चाहते हैं कि वार्ड में कोई अच्छा आदमी खड़ा होए और वार्ड की सेवा करे और वार्ड को जो है अच्छे तरीके से साफ सफाई करे। आप किसी गली में चले जाओ, कोई नाली की सुविधा नहीं है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार के आरोप पिछले प्रधान पर भी लग रहे हैं। यहाँ से विधायक बीजेपी के हैं विनोद भ्याणा जी। हालांकि और बात करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, किस बात को लेकर वोट करेंगे लोग? देखो जी, हम तो यही कहूँगा सबका काम होना चाहिए जी, गरीब आदमियों का भी और सबका, रोड भी सड़क भी सब बनने चाहिए और गरीब आदमियों के सीवर, पानी वगैरह, लाइट वगैरह सब होनी चाहिए। यही बात है। पिछले अभी 5 साल से जो प्रधान थे उन्होंने काम किए हैं, क्या लग रहा है आपको? कुछ काम किए हैं? दोबारा लोग वोट देंगे उनको? वोट तो जैसे कि देनी है तो देवेंगे जी। हाँ। और ना देनी है ना भी देवा अपन के। मतलब समस्याएं क्या रही सबसे बड़ी? जैसे कि सीवर नहीं यार मर रहे तो हमारे, और एक हमारे घरों में पानी बढ़ रहा है। ठीक है, गरीब आदमी किसी के तार पकड़ लेते हैं बिजली के, तो गरीब आदमी को तंग करते हैं, पैसे भरो, ये भरो, वो करो। किसी का मीटर नहीं है, बस यही समस्या है। एक चीज़ हांसी में मैंने देखी, यहाँ अतिक्रमण, कब्जा बहुत ज़्यादा है, सड़कों पे बहुत भीड़े रोड हैं। क्या आप कहेंगे ये समस्या बड़ी? बिल्कुल, भीड़ तो इतनी रहती है, ना सफाई है, ना टीम है, कोई एक टीम भी नहीं काम करवा रहा, इतनी भीड़ रहती है। अच्छा, पूरा शहर में पूरा पानी, नाल, गली नाली, कोई बिल्कुल ही सब खत्म है, गरीब तक भी। लोग क्या सोच के वोट देंगे इस बार, किसको वोट देंगे? क्या हम तो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को वोट दो। अच्छा, इसको वोट देने का कोई हकदार ही नहीं है। आप क्या कहेंगे, किस क्या समस्याएं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? भैया, जो अंकल ने बोला समस्या सारी वही हैं। अच्छा। पूरे शहर के अंदर इतना जाम की समस्या, सफाई की समस्या, गलियां हैं वो टूटी पड़ी है, सीवरेज है वो ठप है, सब काम ऐसे ही हो रहा है। तो बिल्कुल सीधे सीधे समस्याएं लोग गिना रहे हैं। यहाँ से विधायक बीजेपी के हैं और पिछली जो चेयरमैन थी वो भी बीजेपी समर्थित थी, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, इसलिए
एक बदलाव की ज़रूरत है। और हाँसी शहर की बात करें तो करीब 63,000 यहाँ पर वोट हैं और 27 वार्ड है जिनमें चुनाव होना है। हाँसी में एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ कब्ज़े की है, क्योंकि बेहद भीड़ी गलियाँ हैं जिसकी वजह से सामान दुकानों का बाहर रहता है और कहीं ना कहीं जाम की समस्या पूरे शहर में रहती है। लोगों ने बार बार कहा है कि सफाई की भी यहाँ हालात बेहद बदतर हैं, सीवर हर जगह ओवरफ्लो रहते हैं, इसीलिए बार बार शिकायतें की जाती है लेकिन कोई समाधान नहीं होता। अब आने वाले समय में देखना होगा कि लोग किस मुद्दे को लेकर ज़्यादा वोट देते हैं। कुलदीप सिंह, हाँसी। और अब एक बड़ी खबर, बहादुरगढ़ में निकाय चुनाव से पहले पकड़ी गई है अवैध शराब। यहां पर सैकड़ों पेटियां पकड़ी गई है एक साथ, और सैकड़ों पेटियां पकड़ी गई है। बालोर मोड़ के पास ये कार्रवाई की गई। एक्साइज विभाग और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। तो अवैध शराब की पेटियां यहां से जब्त की गई है। निकाय चुनाव से ठीक पहले ये कार्रवाई अब विभाग की तरफ से की गई है। अवैध शराब की पेटियां कब्जे में ली गई है और ये जो घटना है ये बताई जाती है बालोर मोड़ की, जहां पर कि अचानक से ये कार्रवाई की गई। एक्साइज विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचे और उसके बाद यहां से अवैध शराब की पेटियां पकड़ी गई हैं। एक्साइज विभाग और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। अवैध शराब की पेटियां यहां पर पकड़ी गई है। बहादुरगढ़ में निकाय चुनाव से पहले अवैध शराब यहां पर पकड़ी गई है। आपको बता दें कि एक्साइज विभाग और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच होगी और जांच के बाद साफ होगा कि आखिर ये अवैध शराब की पेटियां यहां पहुंची कैसे। अब एक बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम हुआ। कल सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो सिद्धू मूसेवाला का आज के दिन पोस्टमार्टम हुआ है, कल अंतिम संस्कार का दिन होगा। इतवार के दिन सिद्धू मूसेवाला पर फायरिंग हुई थी, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया जब अस्पताल ले जाया गया, और अब सिद्धू मूसेवाला का आज पोस्टमार्टम हुआ है। कल के दिन सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार होगा। तो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का आज पोस्टमार्टम हुआ है। कल पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार होगा। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।